सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या ये आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया है? ये चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। आप कहिए, आप कह रहे हैं, दबे दबे कह रहे हैं, साफ साफ कहिए, खुलकर कहिए कि हम किसी भी कीमत पर आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। ये भाषा ठीक नहीं है। इस भाषा के पीछे जो भावना है वो और भी गलत है। हिटलर का हुआ खड़ा किया जा रहा है इस सदन में, फासिस्ट वाद पैदा हो रहा है। इस तरह की यहां जो पहली बार सदन में आए हैं, जिन्हें सदन की मर्यादा का भी पता नहीं है, वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मैं 40 साल से हूं पार्लियामेंट में। हम दल के रूप में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के आधार पर कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ते हैं। अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। देश में इस समय जिस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता का एक माहौल विपक्षी दलों द्वारा बनाया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि मोदी जी को 2019 में वापस लौटने ना दिया जाए। ठीक ऐसी ही गलती देश की जनता ने 2004 में की थी, जब अटल जी को देश से हटा करके उन्होंने कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी को देश की सत्ता सौंप दी थी। आज जब अटल जी हमारे बीच नहीं है तो देश में इस बात पर चर्चा छिड़ी है कि क्या अटल जी को दोबारा मौका ना देकर के देश ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। क्या शाइनिंग इंडिया के नारे को अस्वीकार करके देश को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया गया था? क्या देश की जनता 2019 में भी मोदी जी को हटा करके ऐसी ही गलती करने वाली है? इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोक जी के साथ। श्री संत बेत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में। हमारा आपसे सीधा सा प्रश्न ये है कि 2004 में जिस प्रकार से जनता ने अटल जी को छोटे छोटे मुद्दों पर अपना समर्थन नहीं दिया और उन्हें सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला, क्या यही गलती 2019 में भारत की जनता मोदी जी के साथ दोहरा सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो देश के भविष्य पर इसका क्या असर होगा? बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। देखिए, जब भी कोई महान आत्मा दिवंगत होती है तो उनकी अच्छाइयों को हम याद करते हैं। हम चाहते हैं कि जो गलतियां हमने की, अगर पास्ट में जाते हैं तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला देश का प्रधानमंत्री बनाया होता तो शायद देश का विघटन भी नहीं होता। अगर 2004 में सत्ता परिवर्तन ना हुआ होता तो देश की जो हालात हैं, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति, स्वच्छ इंटेग्रिटी का व्यक्ति के हाथ में जब सत्ता होती है तो वो देश में देश का जो खजाना उसको भरता है। और अटल जी ने अपने कार्यकाल में जो देश का खजाना भरा वो अगले 10 साल में कांग्रेस ने खाली किया और देश को कंगाल करने का पूरा अपना योगदान दिया। एक से एक बड़े घोटाले हुए। अब वही गलती दोबारा ना हो, क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरीके से योजनाएं चालू हुई हैं, क्योंकि कोई भी जो बहुत दूर की सोचने वाला दूरदर्शी व्यक्ति होता है तो देश के लिए मोदी जी बहुत दूर की सोच रहे हैं, लेकिन विपक्ष को वो किसी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रही है। अगर वैसी स्थिति फिर आती है, हंग पार्लियामेंट बनती है या आपका संसद में तो मेजॉरिटी आती है लेकिन आपका राज्यसभा में इनको मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो फिर वही बात होगी। वो डिसीज़न संसद में, लोकसभा में तो पास हो जाएंगे लेकिन राज्यसभा से वो पारित नहीं हो पाएंगे। एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को अगर आप
देश की बागडोर दे रहे हैं तो उसके ऊपर पूरा विश्वास रखें। ऐसे व्यक्ति पे आप विश्वास करके या ऐसे गठबंधन पे विश्वास करके जो देश की निंदा विदेश में जाके करता है, मेरे ख्याल से तो अब जो है, मेरे ख्याल वो गलती जनता नहीं करेगी। जो मेरी प्रेडिक्शन है 2019 के लिए कि बीजेपी को 299 प्लस, एनडीए को 408 प्लस, और अब जो हालात बन गए हैं, माननीय राहुल गांधी जी ने जो जो वक्तव्य दिए हैं देश के लिए, और वो वक्तव्य देश में नहीं, देश के बाहर जाके दे रहे हैं, विदेशों में जाके दे रहे हैं, उन लोगों को जाके दे रहे हैं जो इस चीज़ पे हंसेंगे, और जबकि रियलिटी वो नहीं है जो वो बोल रहे हैं। इस पे बहुत बड़ी डिबेट्स हो रही हैं, आपका मीडिया में बहुत बड़ी डिबेट्स हो रही हैं, उस पर डिस्कस करने की वो नहीं है। आप सब ने नेशनल चैनल्स पे वो डिबेट्स आप देख रहे हैं। एक इस स्तर का बंदा ये किस तरीके से सोचता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, जिसका एक्सपोजर कुछ भी नहीं है, एक कूप मंडूप की तरह। उनके चाटुकार जो सलाहकार हैं वो पता नहीं क्या उनको सलाह देते हैं।